मंत्रालय से अचानक खबर आई कि लगभग 39 लोगों को इराक में अपहरण कर लिया गया है और आतंकी हमले किए गए हैं, जिसमें अपहरण के बाद से 39 लोगों की जान ली जा चुकी है। लेकिन यह वाकया जानने के लिए पूरे बिहार में खलबली मच गई। आखिरकार कुछ देर तक पता नहीं चल पा रहा था कि जो बिहार के 2 नौजवान हैं जिनकी मौत हुई है वो कहाँ के रहने वाले हैं। बहुत प्रयास करने के बाद पता चल सका कि सिवान जिले के आशाव थाना इलाके के सासाराव गांव के रहने वाले 2 लोग हैं, जो लोग लगभग 2011 में रोजी रोटी के लिए इराक गए हुए थे। पहले उनका अपहरण हुआ आतंकी हमले के साथ और फिर उनकी मौत हो गई, यानी कि आतंकियों के द्वारा 39 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि 2011 के बाद का जो सिलसिला था 2012 तक परिजनों से दोनों लोगों की बातचीत हो पाई है, लेकिन उसके बाद से जो 2012 के बाद 2018 तक बात नहीं हो सकी थी और आज अचानक यह सूचना मिली कि उन लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर पूरे सासाराव गांव में कोहराम मच गया। इस पूरी घटनाक्रम की सच्चाई जानने के लिए हमारी ATN लाइव की टीम पहुंच चुकी है सिवान जिले के सासाराव गांव में और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से और कितने दिनों पहले वो लोग इराक गए थे और कैसे उनकी मौत हुई। तो हम आपको दिखाएंगे उनके परिवार वालों की जुबानी। आइए चलते हैं, सीधे उनके परिवार के लोगों से बातचीत होगी। लाइव की टीम पहुंच चुकी है सिवान जिले के सासाराव गांव में। विद्याभूषण तिवारी के घर पर हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इनके घर पर देखिए कि लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। लोग यह जानने को बेताब है कि आखिरकार क्या घटना घट गई है कि गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर गांव के जो भी लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि घटना 2014 की है और उस समय जो इनको जानकारी प्राप्त हुई है वो इनकी जुबानी हम सुनाएंगे। लेकिन आप फिर से एक बार हम आपको दिखाएंगे कि जो परिवार वाले हैं काफी दुख में हैं और गहरा प्रकट दुख भी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि अब इनके परिवार का भरण पोषण करने वाला शायद कोई नहीं है और जो विद्याभूषण तिवारी जो थे उनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं। हम इनसे बात करेंगे, उनके जो चाचा हैं, मृतक के जो चाचा हैं, इनसे हमारी बातचीत होगी कि आखिर वो कब गए थे, क्या कुछ बोल कर गए थे। जी वो गए 2011 में जी। 3 साल तक कंटिन्यू उनका न्यूज़ मेरे को मिला, लेकिन 16 जून 2014 से आज तक कोई न्यूज़ मेरे को उनसे नहीं मिला। सरकार के पास हम लोग गुहार लगाए, सुषमा स्वराज के पास, तो वो बोली कि मतलब 39 भारतीय जो हैं सही सलामत हैं। साथ साथ हमारा CBI रिपोर्टर वहाँ से रिपोर्ट दे रहा है कि वो सही सलामत है, उन लोगों को सही सलामत लाएंगे। लेकिन आज कहाँ से आप लोगों को सूचना मिली है और क्या कुछ सूचना मिली है? आज सूचना मिली सर न्यूज़ के मतलब TV से कि 39 भारतीयों को जो है मार दिया गया। यही तो इस 39 भारतीय में आपके गांव के कितने लोग हैं और आपके परिवार के कितने लोग हैं? हमारे परिवार के एक हैं और एक हमारे बगल वाले परिवार के हैं। 2 बच्चे हमारे गांव के। दोनों लोग साथ में गए हैं? जी, एक ही साथ गए। क्या ये लोग करते थे वहाँ पे? वहाँ पर नौकरी करते थे। नौकरी करते जी। विदेश मंत्रालय से कोई फोन आप लोगों को या भारत सरकार के द्वारा आया था आज या कल? हाँ, आज आया था थोड़ी देर पहले। अभी क्या कुछ बातें हुई है? बातें हुई कि हम लोग बड़ी दुख के साथ जी ये बता रहे हैं कि आपका जो है कैंडिडेट अब नहीं है। जी, यही इतना ही बात, इससे ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कि ये उनके चाचा हैं विद्याभूषण तिवारी के और आज इन लोगों को सूचना मिली है। कुछ और भी लोग हैं, आप देखिए कि जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है वो लोग इनके घर पर पहुंच रहे हैं और बात कर रहे हैं। कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे और इसी गांव के आप रहने वाले हैं? नहीं, इस गांव के नहीं रहने वाले हैं हम। विद्याभूषण के फूफा है जी। और ये 4 साल पहले की घटना हो चुकी है। सबसे बड़ा दुख की बात है कि न केंद्र गवर्नमेंट और न स्टेट गवर्नमेंट दोनों को निकम्मा कहेंगे कि एक साल का मासूम बच्चा और एक 3 साल के बच्ची को और एक मुस्मात औरत को देखने वाला इस देश में कोई है ये नहीं है। जी ठीक है। केवल एडवर्टाइज करने से तो नहीं होगा। जी। चाहे हमारे TV चैनल हो या कोई चैनल। और ये बहुत दुख के साथ कहना पड़े कि आज तक ठीक है डेथ हो गया, वहाँ पर आग का वर्षा हो रहा था
हम लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं, हम भी आर्मी पर्सनल हैं जी। तो हो सकता है मे भी पॉसिबल जहाँ पर ये चल रहा है, हो सकता है, लेकिन ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि ये भी सरकार चुपचाप बैठी रहे कि चालाना पैसा भेज दे या कोई कार्ड बना दे। के फूफा थे, हालांकि भारत सरकार के विरोध में उन लोगों के प्रति काफी आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि जो सहायता मिलनी चाहिए थी, जो सही सूचनाएं मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल सकी। हालांकि अभी तक कोई पुष्टि तक नहीं कर सका है कि उनकी मौत हुई है, केवल एक सूचना प्राप्त हुई है। लेकिन इस पूरे मामले पर हम आपसे बात करेंगे। आप क्या है उनके? हम तो, हमारा नाम नीरज सिंह है जी। वो हमारे बड़े भाई लगते हैं, तिवारी जी हैं लेकिन बड़े भाई लगते हैं। तो ये घटना सुन के बहुत सबको मैंने गिल्टी फील हो रहा है कि इनके घर में परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं बचा। अब उनकी पत्नी रो रो के बुरा हाल है, हम लोग समझा रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं रही हैं। सरकार से मैंने हम लोगों का यही कहना है कि उनकी जो हमारी भाभी हैं उनको एक जीविका दे दिया जाए, जिनके माध्यम से वो दोनों छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण कर सके। क्या सरकार के प्रति आक्रोश क्यों आप लोगों के परिवार में देखा जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों? तो अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। अभी पंजाब सरकार जब से मान लीजिए मृतक घोषी, वो लोगों का ये सूचना मिल गया कि 39 लोग लापता हैं, तो वहाँ 20,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है। अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये जनप्रतिनिधि तो नाराज होकर बैठेगा ना। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके छोटे बच्चे भी हैं। 2 बच्चे हैं, एक बच्ची और एक। अब भारत सरकार से क्या चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से यही मैंने अपने सरकार को सूचित करना चाहते हैं कि उन बच्चों का जो भी खर्चा हो पढ़ाया लिखाया जाए अच्छे स्कूल में डाल के, और उनको एक सरकारी उनकी बीवी को जॉब दे दिया जाए कि इनके परिवार का जीवन यापन अच्छे से चल सके। किसी तो आप सुन रहे हैं, ये इनके आवास पे लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, चाहे रिश्तेदार हो या फिर गांव के लोग हों, सभी लोग पहुंच रहे हैं उनके परिवार से हाल चाल लेने के लिए। इनको भी सूचना टीवी चैनल के माध्यम से मिली है। हालांकि विदेश मंत्रालय से भी फोन आया है कि अब आपके जो बेटे हैं वो नहीं रहे। उसके बाद से पूरा गांव में कोहराम मच गया। हम चलेंगे, घर के अंदर चलेंगे और उनकी पत्नी जो मृतक है उनकी पत्नी से करेंगे कि आखिरकार क्या हाल है। हालांकि इस स्थिति में बात करना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं कि किसी तरह से विदेश मंत्रालय में हम अपनी इस खबर को ले जाएं ताकि इस परिवार को मदद हो सके और मुआवजा भी मिले, जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई हो सके। इसलिए हम दिखाने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ है। जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और रोते बिलखते परिजन आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कि उनकी पत्नी है, यहाँ पे सारे परिवार के लोग, महिलाएं, माताएं हो, उनकी माता है। यहाँ पे देखिए कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको छोड़कर वो इस दुनिया को अलविदा कह दिए हैं। उनकी पत्नी से हमारी बातचीत होगी और हमारा प्रयास होगा कि विदेश मंत्रालय से इनके परिवार को भरपूर मदद कराया जाए। इनसे हम बात करेंगे। आपको वो गए हुए थे, लास्ट कब बात हुई थी, अंतिम कब बात हुई थी? 2014 में बात बोल था, जुलाई में। जुलाई में ना, मई जी ना, जुलाई में। ओकरा बाद बात नहीं के भाई। क्या करते थे वहाँ पे वो? कंपनी में काम करते रहनी है। जी जी। ओकरा बाद बात नहीं के भाई। अरे बाप। तो इतने दिनों के बाद आखिर आप लोगों को कैसे सूचना मिली है? टीवी पर सूचना मिलल था जी। टीवी पर आज सूचना मिलल तो नहीं के लो। तो अब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे इनका भरण पोषण होगा? कैसे अब सरकार ने जान रही, कैसे हमने का पालन पोषण करी हो दादा, कैसे हमने क्या गुजर करी सरकार। सरकार तो अपना दिन सब कैला रहनी हो दादा। आज तो यही हाल है। आप देख सकते हैं कि जो परिजन हैं बिलख रहे हैं और अब तो वो बीच में नहीं है। इनकी माता श्री भी हमारे साथ बात करेंगे। आपके बेटे के होने का बहुत ज्यादा गम है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा गम है आपके बेटे को खोने का। ये सिवान जिले के लिए भी बहुत आज का दिन काला दिवस के रूप में माना जाएगा। हमरा कुछ हमरा बेटा के चाहिए, हम बेटा का बेटा कोई के लिए हमनी के चार परिवार के कोई के वाला नहीं। गम बेटी बानी जा, गरीब बानी जा, आई पतो ही या बेट नाती बा हम बानी के हमनी के खरच चलाई। हमरा जिए आज हमर बेटा कोई से आज। तो आप देख सकते हैं कि आज भी ये अपने बेटे की मांग कर रहे हैं। इन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहिए, सिर्फ बेटा चाहिए। लेकिन अब तो सच्चाई यही है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सरकार को चाहिए कि इस परिवार को मदद करे ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो जीवन है वो सफल हो सके। अब हम चलेंगे एक दूसरे परिवार में। इसी गांव के संतोष सिंह है,
वो भी इनके दोस्त थे, दोनों लोग साथ में ही गए थे और उनकी भी मौत हो गई। तो वहां से दिखाएंगे कि वहां का क्या नजारा है। एक तरफ हम आपको दिखाएं विद्याभूषण तिवारी का परिवार जो रो रो कर बिलख रहा है, अपने बेटे को खोने का सदमा उसके पूरे परिवार पर छाया है। तो दूसरी तरफ देखिए उसी गांव के उसके पड़ोस के ही संतोष सिंह का परिवार, देखिए उनकी माँ रोती बिलखती नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को आस था कि हमारा बेटा जाएगा और विदेश में पैसा कमाएगा, उसके बाद यहाँ भेजेगा तो घर का भरण पोषण होगा, लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया और शायद यह ईश्वर को मंजूर भी नहीं था। देखिए कि उनकी माँ काफी रोती बिलखती नजर आ रही है। एटीएन लाइव पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इनके गांव से, सासाराव गांव से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि बात भी होगी, लेकिन मैं बता दूं कि इस जो अभी स्थिति है इसमें बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमारी भी मजबूरियां हैं कि बात करनी होगी ताकि भारत सरकार से इन लोगों को जो भी सहायता है वो कराई जाए। तो सबसे पहले इनकी माता श्री से हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी आपके बेटे? आपके बेटे गए थे कमाने के लिए, क्या कुछ बोल कर गए थे? अरे पापा इनकी माँ है, नहीं बोल सकती हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर किसी का बेटा, जवान बेटा अगर खो जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी, ये हम आप भी जान सकते हैं। लेकिन कुछ और भी परिवार की महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर संतोष जी गए हुए थे। भाई था, आपके भाई थे, देखिए उनकी बहन है, इनसे हम बात करेंगे। छोटा था जी, वही गया। आज क्या आप लोगों को सूचना मिली है? हम तो नहीं थे, हम तो अपने ससुराल थे, अभी आए। क्या आपको सूचना क्या मिली है जिस सूचना पे आए हैं? इतने दिन से सूचना मिल रहा था कि वो लोग हैं, अभी तक एक बार पता चला कि नहीं। हम लोग इसी विश्वास पे लगे इतने दिन से, इतना लोग ऐसे थे। तो आप देख सकते हैं कि अपने भाई को खोने का गम इन्हें भी है और उनके पिता देखिए कि एकदम जिस स्थिति में वो बैठे हुए हैं, शायद एक बाप एक पिता के कंधे पे, और जिस तरह से ये बहुत कुछ इनका सपना होगा कि बेटा जाएगा, जवान बेटा जाएगा, कमा कर भेजेगा और घर में बहुत कुछ होंगे, लेकिन इनके सपने अधूरे रह गए। लेकिन ये ईश्वर को जो आपके भाग्य में लिखा था, ईश्वर को यही करना था, उन्होंने किया। इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लड़के गए थे, क्या कुछ करते थे वहाँ? काम करता था कंपनी में। किस चीज का काम करते थे? फिटर का काम करता था। अच्छा, कब गए थे आपके लड़के वहाँ? 2011 में। 2011 में। 2011 में गए थे, उस समय आपकी बात होती थी उनसे? जी 2014 लास्ट था। 11 जून को उनसे बात हुआ था। 11 जून 2014 में 11 जून को। 11 जून को 16 जून को जी जी। ये सूचना मिला कि सारे आदमी मार दिए गए। लेकिन सुषमा स्वराज का बयान था कि हमारे सूत्र अभी बताते हैं कि 40 आदमी जिंदा है। कैसे मार दिए गए थे, ये कुछ जानकारी थी? अभी ये कुछ जानकारी नहीं कि कैसे मारा कैसे नहीं मारा, लेकिन वहाँ से खबर मिला कि सबको मार दिया। जी, बताने वाला यही बताया कि सबको मार दिया। कौन मार दिया? आतंकवादी। आतंकवादी हमला हुआ था। तो 2014 में ये सूचना आपको मिली थी? जी। फिर अचानक क्या सूचना मिली है? अभी सूचना मिली है कि ये लोग का डीएनए मिल गया, सबको मार दिया, दफन कर दिया है एक पहाड़ी में। यह सुषमा स्वराज का बयान है। बॉडी मिला है कि नहीं उन लोगों का? अब शायद बॉडी मिला है कि नहीं मिला है अभी, लेकिन ये तो बयान दिया है कि सबको मार दिया गया। तो अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं हम लोग का कुछ मदद करें। एक बच्चा है, उसको कहीं नौकरी दे। उनकी शादी भी हुई थी क्या? जी नहीं, शादी तो अभी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई थी। जी नहीं। इस घटना के बाद जिले के जो अधिकारी हैं, चाहे डीएम हो या फिर वरीय अधिकारी जो भी हैं, वो अब तक आए हैं कि नहीं? जी नहीं, कोई यहाँ पूछने तक नहीं आता है। कौन आता है? कोई नहीं है। कितने बार गए हम लोग, इन नीतीश कुमार के पास भी गए, वो तक भी कोई सूचना वहाँ से नहीं मिला। चिट्ठी भी उनको दिया गया, लेकिन आज तक कोई खबर नहीं लिए वो उधर से जे मरा कि जिया इसके बाद वाला परिवार। अपना नाम बता दीजिए। चंद्रमोहन सिंह। तो आप देख सकते हैं कि ये थे चंद्रमोहन सिंह, उनके संतोष सिंह जो मृतक हैं, उनके पिता। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना घट जाने के बावजूद भी जिले के कोई भी आला अधिकारी इस गांव में पहुंचकर परिजनों से हालचाल नहीं लिया है, उनको सांत्वना देने का काम नहीं किया गया है। सबसे घटिया, सबसे
बहुत गलत कार्य है, क्योंकि एक जिले का बेटा और जाता है कहीं कमाने के लिए और वहाँ पे आतंकी हमले में उसकी मौत हो जाती है, तो सरकार और प्रशासन के भी लोगों को चाहिए कि उसके घर पर जाएं, उसके परिवार से मिले, उसका हाल चाल लें। लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि इन दोनों परिवार को भारत सरकार के द्वारा क्या कुछ मुआवजा और क्या कुछ सुविधाएं इनको मिल पाती है, यह तो अब आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन नजर आलम के साथ सहयोगी सतीश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सासाराम।